Bismillahirrahmanirrahim. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल मैथ्स टाइम पार्क। आज हम लोग एक्सरसाइज 6A का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ मेटल इज 0.24 मीटर लॉन्ग, 0.19 मीटर वाइड एंड 0.15 मीटर हाई। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, ठीक है, मेटल का, जिसकी लेंथ हमें दी गई है 0.24, जिसकी वेड्थ हमें दी गई है 0.19 और जिसकी हाइट हमें दी गई है 0.15। इफ़ द मेटल ब्लॉक इज़ मेल्टेड टू फॉर्म अ क्यूब, अगर ये जो रेक्टेंगुलर मेटल ब्लॉक है इसको हम मेल्ट करते हैं और एक क्यूब में उसको कन्वर्ट करते हैं, तो हमने क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द क्यूब। तो हमने उस क्यूब की हर साइड की लेंथ देखनी है कितनी होगी। ठीक है, ये जो हमें इसकी लेंथ वेड्थ और हाइट दी गई है रेक्टेंगुलर ब्लॉक की, उसको हमने मेल्ट करके एक क्यूब बनाना है और उस क्यूब की लेंथ बतानी है ईच साइड की। सो लेट्स स्टार्ट। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए, यहाँ हम लोग नंबर लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए, मैं आप लोग को एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक बनाकर दिखाती हूँ। ये एक मेटल का रेक्टेंगुलर ब्लॉक हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब इसकी जो हमें उन्होंने लेंथ दी है वो है 0.24 मीटर। ठीक है, अब वेड्थ तो उसकी 0.19 मीटर और जो हमें हाइट दी गई है, हम यहाँ इसकी हाइट लिख देते हैं, वो है 0.15 मीटर। ठीक है, अब इसको हमने मेल्ट करना है, ठीक है, और इसका बनाना है हमने क्यूब। ठीक है, क्यूब में इसको हमने कन्वर्ट करना है और फिर इसकी लेंथ हमने बतानी है, ईच साइड की लेंथ कितनी होगी, क्योंकि क्यूब की चारों साइड्स एक जैसी होती है। ठीक है, तो क्यूब में हर साइड जो है ना वो इक्वल होती है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले ये जो हमें रेक्टेंगुलर ब्लॉक दिया गया है मेटल का, उसका हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। सो वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास कौन सा है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास ये जो ब्रेड्थ है ये हम वेड्थ की उसमें लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें वाइड मीन्स वेड्थ दी गई है। ठीक है, तो ब्रेड्थ की जगह हम लोग वेड्थ लिख देंगे। अब हम लोगों ने यहाँ पर लिख देने हैं लेंथ कितनी है हमारे पास 0.24, ठीक है, मीटर मल्टीप्लाई बाय हमारे पास जो वेड्थ है 0.19 मीटर और जो हाइट है 0.15 मीटर। ठीक है, अब हम लोगों ने इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.00684 मीटर क्यूब। तीनों मीटर्स जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएगी। ठीक है, 1, 2 और 3, सो ये मीटर क्यूब हो जाएगा। अब ये हमारे पास वॉल्यूम आ चुका है। ठीक है, इस रेक्टेंगुलर ब्लॉक का वॉल्यूम हमारे पास आया है 0.00684 मीटर क्यूब। तो अब इसी को जब हम लोगों ने मेल्ट करना है तो जाहिर बात है ये जो क्यूब बनेगा, इस क्यूब का भी सेम यही वॉल्यूम होगा। ठीक है, क्योंकि हम इसी को मेल्ट कर रहे हैं ना, इसी वॉल्यूम को मेल्ट करेंगे, रेक्टेंगुलर तो क्यूब बनाएंगे तो वॉल्यूम तो दोनों का सेम ही होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो जब दोनों का वॉल्यूम सेम होगा तो इस तरह हम इजीली इसके क्यूब की लेंथ फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारे पास क्या है, लेंथ का क्यूब, क्योंकि इसकी हर एक साइड इक्वल होती है। तो अब यहाँ पर जो वॉल्यूम हमारे पास रेक्टेंगुलर ब्लॉक का होगा वही इस क्यूब का भी होगा। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ क्यूब में हम लिखेंगे 0.00684 मीटर क्यूब इज इक्वल टू लेंथ का क्यूब। ठीक हो गया। अब यहाँ पर ये जो हमें सिर्फ लेंथ चाहिए, ठीक है, इसका क्यूब हटाना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे बाय टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, हमने क्यूब रूट ले लिया। ठीक है, ये तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ लेंथ रह जाएगी और इसका जब हम क्यूब रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.19 मीटर इज इक्वल टू, ठीक है, लेंथ आ जाएगा। इसको हम स्विच करके भी लिख सकते हैं, लेंथ इज इक्वल टू 0.19 मीटर। ठीक है, सो हमारे पास ये लेंथ
आ गई एक साइड की, तो इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो मीन्स ईच साइड की लेंथ हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं। एन ओपन रेक्टेंगुलर टैंक, ठीक है, एक ओपन रेक्टेंगुलर टैंक है, ठीक है, जैसे पानी की टंकी नहीं होती है, उसको ऊपर से उसका ढक्कन हटा दें। ठीक है, उसकी लेंथ हमें दी है 4 मीटर, वेड्थ उसकी 2 मीटर और हाइट 4.8 मीटर। ठीक है, अब उसका करना क्या है, इज़ इनिशियली 3 क्वार्टर्स फिल्ड विद वाटर। अब वो 4 में से 3 हिस्सा वो पानी की जो टैंकी है वो भरी हुई है। ठीक है, फाइंड द डेप्थ ऑफ वाटर इन द टैंक आफ्टर 4000 लीटर्स ऑफ वाटर आर एडेड टू इट। अब वो पहले से 4 हिस्सों में से 3 हिस्से भरी हुई है और उसके अंदर 4000 लीटर्स वाटर हमने और ऐड कर दिया है। जब और ऐड किया है तो हमने उस वाटर की डेप्थ देखनी है, गहराई देखनी है कि जब वो भरी हुई थी उसमें और 4000 लीटर्स वाटर ऐड करने के बाद उसकी डेप्थ कितनी होगी। सो लेट्स स्टार्ट। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझे। मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है, आप लोग को समझाने के लिए। ये हमारी रेक्टेंगुलर टैंक हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर टैंक हो गई। ये रफ सा डायग्राम बनाया आप लोग को समझाने के लिए। अब उसके हम लोग 3 क्वार्टर्स पार्ट बना लेते हैं। ठीक है, ये 3 क्वार्टर्स बना रहे हैं। ठीक है, 3 क्वार्टर्स किसे कहते हैं, 3/4 हिस्सों को। ठीक है, अब ये इसके मैंने पार्ट बना दिए 1 2 और ये 3। ठीक है, अब वो पहले से यहाँ से ये 1 2 3 मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक 3/4 हिस्सा वो पहले से वाटर फिल है उसमें। अब उसमें ऐड किया जाता है, यहाँ तक तो फिल है ना, अब ये जो बाकी है ना, इस एरिया में ऐड किया है 4000 लीटर वाटर और ज़्यादा ऐड कर दिया। ठीक है, और इस टैंकी की जो टैंक है रेक्टेंगुलर टैंक, उसकी हमें दी गई है लेंथ 4 मीटर। ठीक हो गया, वेड्थ हमें दिया है 2 मीटर और इसकी जो हमें हाइट दी है वो 4 यहाँ लिख देते हैं 4.8 मीटर। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पर आप लोग को समझ आ गया होगा। अब ये जो 4000 लीटर्स वाटर और ऐड किया है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी जो डेप्थ होगी ना, वो हम लोगों ने फाइंड करनी है। ठीक है, डेप्थ फाइंड करनी है कि ये 4000 लीटर्स जो ऐड किया है तो इसकी डेप्थ क्या होगी। अब हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले जो लेंथ है वो हमारे पास है 4 मीटर। ठीक है, फिर हमारे पास है वेड्थ हमारे पास है 2 मीटर। फिर हमारे पास है हाइट, और हाइट है 4.8 मीटर। ठीक है, अब सबसे पहले वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। लेंथ हो गई 4 मीटर मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, हमारे पास जो वेड्थ है ना उसको हम लोग ब्रेड्थ को वेड्थ लिख देंगे, तो 2 मीटर मल्टीप्लाई बाय हाइट हमारे पास 4.8 मीटर। जब हम लोग इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 38.4 मीटर क्यूब। अब ये हमारे पास ये जो हमारे पास रेक्टेंगुलर टैंक है उसका हमारे पास वॉल्यूम आ चुका है। ठीक है, अब ये इस पूरे टैंक का वॉल्यूम आया है। ठीक है, इस पानी का नहीं, पूरे टैंक का वॉल्यूम, हमने रेक्टेंगुलर टैंक का वॉल्यूम फाइंड कर लिया है। अब हम लोगों ने देखना है कि पहले ये टैंक में ये जो 3/4 क्वार्टर फिल था ना, ठीक है, 3 क्वार्टर्स, तो उसकी कितनी है इनिशियल वॉल्यूम, उसका कितना था। तो यहाँ हम लिखेंगे वाटर फिल्ड इन टैंक इनिशियली। ठीक है, सो ये था 3/4। ठीक है, 3 क्वार्टर्स 3/4 को बोलते हैं। अब 3/4 जो हमारे पास दिया गया है 3 क्वार्टर्स, वो पानी में उसका वॉल्यूम कितना होगा। ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब 3/4 हमारे पास वॉल्यूम में कितना होगा, सो हमने 3/4 को मल्टीप्लाई करना है, ये जो हमने वॉल्यूम फाइंड किया ना 38.4 मीटर क्यूब, इससे। ठीक है,
तो अगर आप लोग 4 से इसकी कटिंग करना चाहते हैं उस तरह भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको डायरेक्ट करना चाहते हैं तो ये 28.8 मीटर क्यूब आ जाएगा कैलकुलेटर पे इजीली, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब ये हमारे पास 3/4 जो ये पहले से भरी हुई थी उसका हमारे पास पानी का वॉल्यूम आ गया है। अब जो बाकी 4000 ऐड किया है, ठीक है, कितना ऐड किया है उसको भी हम लिख लेते हैं। वाटर एडेड इन टैंक 4000 लीटर्स। सो अब ये 4000 लीटर्स हमारे पास आया। अब 1 लीटर को जब देखा जाए, ठीक है, सो ये कितने मीटर क्यूब के बराबर होता है? 0.01 मीटर क्यूब के बराबर होता है, ठीक है। अब ये इसके बराबर हुआ, ठीक है। तो अब ये जो 4000 हमारे पास लीटर्स है वो मीटर क्यूब के में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो 4000 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 0.001 मीटर क्यूब से, तो ये हमारे पास 4 मीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। कन्वर्ट हो गया, जो 4000 लीटर्स था ना उसको मीटर क्यूब में हमने कन्वर्ट कर दिया, तो 4 मीटर क्यूब आ गया। अब टोटल वॉल्यूम हम लोग देखेंगे कि वाटर का कितना है, ठीक है। ये जो 3/4 है उसका वॉल्यूम, सॉरी आप लोग को नज़र नहीं आ रहा था, यहाँ देखें, ये जो 3/4 वाटर से फिल थी उसका वॉल्यूम, और ये जो 4000 हमने ऐड किया है 4000 लीटर्स, उन दोनों के वॉल्यूम को ऐड कर देंगे। तो टोटल वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा, टोटल वॉल्यूम हमारे पास पहला था 28.8 और दूसरा आ गया हमारे पास ये 4, ठीक है, मीटर क्यूब है दोनों के साथ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 32.8 मीटर क्यूब। अब ये टोटल वॉल्यूम हमारे पास आ चुका है, ठीक है। अब हम लोगों ने फाइंड करनी है डेप्थ, ठीक है। अब ये पूरी गहराई हम लोगों ने डेप्थ फाइंड करनी है। ये जो 4000 भी ऐड किया है इस सारे की डेप्थ फाइंड करेंगे। सो डेप्थ हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, लेंथ, विड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वॉल्यूम हमारे पास है 32.8 मीटर क्यूब, और लेंथ हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय विड्थ हमारे पास 2, और जो हाइट है उसको हम डेप्थ बोल देंगे, ठीक है, तो उसको हम डी ही लिख देंगे, ठीक है। सो 4 2 हमारे पास 8 आ जाएगा, 32.8 मीटर क्यूब, और ये यहाँ पर डी रह गया, ठीक है। अब ये 8 यहाँ से यहाँ आएगा तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा 32.8 मीटर क्यूब, और ये हो जाएगा डिवाइड बाय 8 मीटर, ठीक है, स्क्वायर, सॉरी, ठीक है, क्योंकि ये दोनों का मीटर मीटर मल्टीप्लाई होकर इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। अब ये डेप्थ रहेगी हमारे पास, इसको हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो डेप्थ हमारे पास आ जाएगी 4.1 मीटर, ठीक है। बहुत इजीली हमारे पास डेप्थ आ चुकी है। सो डियर स्टूडेंट, अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो पे अगर आप लोग न्यू आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस आप तक आती रहें। ट्यून्ड, कीप वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।